दिलीप मंडल पर भी बड़ा सवाल उठा है। दिलीप मंडल लगातार बहुजन एक्टिविस्ट बन रहे थे, लेकिन अचानक उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि बीजेपी के खेमे में जब से शामिल हुए हैं, वो एकदम से साइलेंट हो चुके हैं। बहुजनों के हर मुद्दे पर आवाज उठाते थे, लेकिन अब लगातार उनकी पोस्ट हिंदू मुस्लिम बता रही है। वही सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो आदिवासी समाचार का बड़ा बयान आया है कि SC ST के विधायक जितने सांसद हैं वो डरपोक होते हैं। वहीं सोचिए, बीजेपी का शासनकाल पूरे देश में है और सलमान खान पर जान पर बन आई है। हालांकि आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने लगातार सलमान खान को धमकी दिया है, जिससे सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड जो थी उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी माफ़ी मांगना चाही है। ये सबसे बड़ी लेटेस्ट खबर है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं सबसे बड़ी आप सोचिए, कल्पना कीजिए, खबर इस बात की कि सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता को भी एक लॉरेंस बिश्नोई वांटेड मारने की बात कर रहा है, खुलेआम टीवी चैनल पर आकर बता रहा है। और देश की पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। आज इस वीडियो में वो सारी बातें आपको बताएंगे जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए सुनना। और आपको बता दें कि लौटन निषाद का बड़ा बयान आया है बहराइच वाले गोपाल मिश्रा पर। जो गोपाल मिश्रा जी मूर्ति विसर्जन में दंगा फसाद किए और मुसलमानों ने उनकी हत्या कर दी थी, उस पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि ब्राह्मण समाज का मैं कद्र करने लगा हूं। ब्राह्मण समाज अब बढ़ चढ़ करके धार्मिक हिस्सेदारी ले रहा है। साथ में उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जिसका वो खा रहे हैं अब उसका हक चुका रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आज दो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, एक नरेंद्र मोदी की, एक आकाश आनंद की, जिसमें आपको ये चुनना है कि सबसे सही कौन है। दोनों तस्वीर ही बौद्ध धर्म की ओर जा रही है और दोनों तस्वीर का मतलब क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। खबर बहुत सारी है, चलिए एक एक खबर आपको बताते हैं और हर खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी हो या बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, यूं कहें तो पूरे भारत देश में कानून का राज खत्म हो चुका है। अब ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लॉरेंस बिश्नोई जो वांटेड है, जो गुंडा है, वो बाबा सिद्दीकी के मौत का जो इल्ज़ाम है अपने ऊपर ले रहा है और पुलिस प्रशासन और टीवी चैनल के माध्यमों से कह रहा है अगला टारगेट मेरा सलमान खान होगा। अब सलमान खान को बड़ा डर सता रहा है। सलमान खान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर कि सलमान खान हो या कोई और नेता, तमाम मुसलमानों की मांग है कि अब बसपा की सरकार आ जाए, क्योंकि बसपा का जो सरकार है वो कानून का राज इस देश में कायम करना जानती है। बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पर कहा कि मायावती जी की सरकार होती तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे आज जेल में होते और वो अब तक नहीं बोल पाते। ये सबसे बड़ी खबर है। शादाब आजमी का बड़ा बयान आया है, पूरे देश में बहन जी की सरकार होती तो आज सलमान खान निडर होकर घूम रहे होते। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सलमान खान को क्यों मारना चाहते हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें, आकाश आनंद की तस्वीर और नरेंद्र मोदी की तस्वीर की कंपैरिजन करें तो लोगों का क्या मानना है वो भी आपको जानना होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिलीप मंडल पर लोग इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि आप क्यों नहीं बहुजनों के प्रति आवाज उठा रहे हैं, जबकि दलित समाज का एक बड़ा तबका आरक्षण खत्म बीजेपी कर रही है। हरियाणा में बीजेपी ने आरक्षण खत्म किया, तेलंगाना में कांग्रेस ने आरक्षण खत्म कर दिया है। जबकि वोट लेने की बारी आती है तो दोनों दलित, पिछड़े, आदिवासी के सबसे बड़े हितैषी बन जाते हैं। वहीं दिलीप मंडल जैसे पत्रकार कहते हैं कि अब बीजेपी सबसे बहुत अच्छी चीज है, जबकि बीजेपी के खेमे में दिलीप मंडल जी शामिल हैं। इस समय ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि दिलीप मंडल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं लगातार दिलीप मंडल जी दलितों की आवाज उठाते थे जब वो कांग्रेस के विपक्ष में रहते थे, और आज भी कांग्रेस पर वो इल्जाम लगाते हैं। जहां बात कांग्रेस और बीजेपी की आ जाती है वहां वो बीजेपी की अब तारीफ करने लगते हैं। आदिवासी समाचार ने बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज, डरपोक SC ST के विधायक और सांसद और जनता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में SC शेड्यूल कास्ट आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो चुका है और आप देख रहे हो बैठकर, ऐसे देश के हर राज्य में लागू हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं तमाम पत्रकारों से ये भी कहना चाहूँगा कि एक नज़र आप इस वाले सर्टिफिकेट फिर भी डालिए, क्योंकि बीजेपी ने ही नहीं, कांग्रेस ने भी तेलंगाना में दलितों का आरक्षण में बंटवारा कर दिया है। और दलितों के आरक्षण के बंटवारे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो चमार समाज का हुआ है। और अगर दूसरे साइड से देखा जाए यूपी को छोड़ करके, तो यूपी को छोड़ करके देखा जाए तो वाल्मीकि समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस पर आपको विस्तार से एक बार हम समझा देते हैं। दरअसल आप मानिए कि वाल्मीकि समाज यूपी में 1% है और दिल्ली में
5% है वाल्मीकि समाज। अब दिल्ली में 5% है और जो रिजर्वेशन मिला है वो 7% करके मिला है, 7-7% करके मिला है। तो वाल्मीकि समाज को 7% आरक्षण मिला है, 5% उसकी नौकरी है और 5% उसकी जनसंख्या, 2% उसका वहाँ पर बढ़ोतरी में है, यानी उसके फ़ायदे में है। लेकिन अगर वहीं यूपी की बात की जाए तो यूपी में तकरीबन 1 से 1.5% वाल्मीकि समाज है और 1 से 1.5% वाल्मीकि समाज का नुकसान 7% में 1.5% अगर निकाल दिया जाए तो महज़ 5.5% का नुकसान हो रहा है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते जो 5.5% बच रहा है वो किसके पहले में जाएगा आरक्षण? किसको मिलेगा वो 5.5% आरक्षण? वाल्मीकि समाज इस पर समझ नहीं रहा है और वो तब समझेगा जब पूरा आरक्षण सपरचट हो जाएगा। खैर सरकार के खिलाफ लोग वीडियो बनाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ करता है, लेकिन मैं जनता का वीडियो बनाता हूँ, जनता के पक्ष का मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं सरकार की कभी चापलूसी नहीं करता। जो सरकार सही करेगी मैं उसका साथ दूँगा। बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के है। 90 की दशक में सलमान की गर्लफ्रेंड रही अभिनेत्री सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को माफ़ करने की अपील की है। सोमी अली ने कहा है कि वो इस मामले पर लॉरेंस बिश्नोई से बात करना चाहती है और अगर लॉरेंस बिश्नोई चाहे तो वो खुद सलमान खान की जगह राजस्थान के बिश्नोई समाज के मंदिर में आकर माफ़ी मांगने को तैयार है। तो लॉरेंस बिश्नोई की बताई हुई जगह पर राजस्थान में बिश्नोई मंदिरों में आकर उनकी यक्स माफ़ी मांगना चाहती है, सलमान खान की यक्स। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है और आप सोचिए कितना डरे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग एक गुंडे से। और शासन किसका है? बीजेपी का। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी कांग्रेस इन्हीं दोनों के अलावा कोई नहीं रहता। फिर चाहे बड़े-बड़े इस देश में दंगा क्यों ना हुए हों, तब भी बीजेपी कांग्रेस रही और आज लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे अगर फल-फूल रहे हैं, तब भी सरकार बीजेपी की और कांग्रेस की ही है। कानून व्यवस्था कितनी हद तक सही है, ये आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। रामलोटन निषाद लिखते हैं कि राम गोपाल मिश्रा जी ने धर्म की रक्षा करते हुए अमर हो गए। ब्राह्मण समाज से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घर से निकलें और धर्म की रक्षा करें। धर्म का धंधा ब्राह्मण करेगा तो धर्म की रक्षा भी उसी को करनी होगी। SC ST OBC समाज केवल पढ़ाई लिखाई और अपने व्यवसाय पर ध्यान दे, क्योंकि उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या रामलोटन निषाद ने सही कहा? ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको धर्म से कुछ नहीं मिल रहा है तो आप धार्मिक उन्माद में भी ना फंसें। आपको लॉरेंस बिश्नोई की दूसरी सबसे बड़ी खबर बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने SUV खरीदी है। SUV में क्या फीचर्स है पहले आप वो जानिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे को देखते हुए भाईजान ने अपनी सुरक्षा को और भी पुख्ता करना शुरू कर दिया है। सलमान खान ने दुबई से अपने लिए एक और बुलेट प्रूफ SUV मंगवाई है। नई SUV की कीमत 2 करोड़ से ज़्यादा है। इससे पहले भी सलमान खान के पास एक बुलेट प्रूफ SUV मौजूद है। भाई अपनी सुरक्षा को लेकर कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सोचिए सलमान खान डरे हुए हैं और इस देश का मुस्लिम समाज कांग्रेस के पीछे भगा हुआ है, कहीं समाजवादी पार्टी के पीछे भगा हुआ है। समाजवादी पार्टी की यूपी में 75% सरकार है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को गठबंधन को लेकर के यूपी में 75% की सरकार है। 37 सीट लोकसभा की समाजवादी पार्टी की आती है, वहीं 6 सीट कांग्रेस पार्टी की आती है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में 75% की सरकार चल रही है, तब भी मुसलमान पर हमले हो रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी की सरकार चल रही है, तब भी ब्राह्मणों पर हमले हो रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो लोग बहन जी के शासनकाल को देखे हैं, वो आज कह रहे हैं कि बसपा का शासनकाल सर्वोपरि था, सर्व समाज के लोग इस शासनकाल में खुश थे। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शादाब आज़मी ने लिखा कि बहन जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी के लिए कानून एक समान था। अगर दंगा मुक्त प्रदेश चाहिए तो एक बार बहन जी को CM बनाइए। BSP मिशन 2027। तो ये बड़ी खबर है और तमाम लोगों ने और तमाम पत्रकारों ने भी अब दिलीप मंडल पर उंगली उठा दी है, क्योंकि दिलीप मंडल अब नहीं बोल रहे दलितों के प्रति। और ये तस्वीर मैंने कहा ना, लास्ट में तस्वीर एक आपको दिखाएंगे। तस्वीर आप देखिए, ये भंते जी के साथ तस्वीर सम्राट अशोक के चक्र की है और ये अशोक स्तंभ आकाश आनंद के हाथों में है। वही दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो बौद्ध स्टैचू को हाथ में लिए हुए हैं, मूर्ति को हाथ में लिए हुए हैं, भंते के साथ हैं। इन दोनों तस्वीर में फ़र्क क्या है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और
क्या आकाश आनंद से बेहतर बौद्धिस्ट नरेंद्र मोदी जी हैं या नहीं हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।